बोल रहा ना, नहीं मारो, नहीं हुकूमत हम दे रहे, हम डिसाइडिंग फैक्टर है। फिरौन बन गए ना, खुदा बन गए, चप्पल लेके मारा मुंह पे अल्लाह ताला। तुम्हें एक मुसलमान कोई जरूरत नहीं, जाओ। ये है बात। क्या मुसलमान कर सकता, फखर कर सकता? हम डिसाइडिंग फैक्टर है, हमारे वोटों से तुम जो इसमें आते बोल सकते? क्या बोले सूरे आल इमरान में, क्या है दुआ, क्या है हमारी, क्या बोले अल्लाह की बड़ाई क्या कर रहे हम? वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जुल्लु मंतशा बेयदिकल खैर, नहीं तूतियुल मुल्क मिम्मन तशा तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। क्या हो गया, तुम्हारे आंखें फुड़ गए, तुम्हारे काना बहरे हो गए, मुर्दे हो गए, तुम क्या बात कर रहे? हम देंगे हुकूमत, हम हमारे उससे आएगा। अरे तुम कहा देते यार, तोड़ के फेंक दिया, हाथ भी तोड़ दिया, गर्दन भी तोड़ी अल्लाह ताला। जरूरत है तुम्हारी। यूपी जैसे मेजॉरिटी मुस्लिम्स, ज़्यादा परसेंट मुसलमानों के जो है असेंबली में, एक मुसलमान ने ऐसा करके बताया अल्लाह ताला। ये लड़ाई रिवेंज कौन कर ले रहे? आरएसएस वाले रिवेंज कर ले रहे हमारे से। कौन कर रहा है अदावत, कौन ले रहे हमसे? सोचिए आप ज़रा, अदावत अल्लाह ले रहा हमसे। अल्लाह के खिलाफ हमने बात किया, अल्लाह के रूल्स के खिलाफ हमने बात किया, ये अदावत अल्लाह का है। अल्लाह डायरेक्ट आके अदावत नहीं करता ना, बीच में रखता, किसी को रखता। अल्लाह असबाब की दुनिया में है, सबबों को रखता है। ये सबब है, पूरे असबाब है। ये आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, मोदी एंड ये हमारे अमित शाह, ये सब क्या है? जरा है सब। असल मामला अदावत अल्लाह ले रहा हमसे। अल्लाह के खिलाफ हमने बकवास की है, अल्लाह के खिलाफ हमने बात की, इसे हम दुरुस्त करना होगा। तो यही बात हदीस से हमें साबित होता है कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करेंगे, तुम्हारे अंदर वो तुमसे सिला रहमी तुम्हारी नहीं होगी तुम्हारे साथ। ये हालत हम देखते। तो लिहाजा ये खामियाँ खराबियाँ हम जो है दुरुस्त कर लें, फिर उसके बाद अल्लाह की रहमत की कोई जो है हम उम्मीद कर सकते हैं। तो बहरहाल जी जी बोलिए जी। जी जी हाँ, ये एक आयत मिस हुई थी जी। तो यानी मुशरिकों से हमारा ताल्लुक़ नहीं रहता, मुशरिकों से जो है कोई ताल्लुक़, यानी ईमान लाने के बाद कोई ताल्लुक़ नहीं रहेगा, टूट जाएगा, ऐसा बोल रहे ना हम। तो ये बहुत अहम आयत है, अच्छी बात याद किया आप। कैसे चलेगा आगे? 42:23 इसको नोट बोल के लिखिए, उसको अंडरलाइन कीजिए। यह बहुत अहम बात बता रहा अल्लाह ताला। क्या है उसका मतलब बोलिए? कौन कहलवा रहा? कहते हैं कहलवाए जाते हैं, ये बात है, कहलवाए जाते हैं। अल्लाह अल्लाह बोल रहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम ऐसा बात कीजिए। उसका पस मंज़र देखिए। उसका पस मंज़र ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती मिशन जो तकरीबन 5 या 6 साल के करीब हो चुकी, और दुश्मनी शिद्दत पे चले गए पूरे मुशरिकीन मक्का, और ख़ास करके कुरैश के लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है जान ही को ख़त्म करना चाह रहे थे। ऐसे पस मंज़र के अंदर तो उनसे इस अंदाज़ में बात करो बल्कि अल्लाह ताला सिखा रहा, ऐसे बात कीजिए उनको। कैसे बात करना है भाई? क्या बोले? मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता हूँ इसके सिवा। क्या? किसके सिवा? इल्लल मवद्दत वल क़ुरबा। ये कब? अदावत, दुश्मनी, मर्डर कर देने की हालत, उस मौके पर भी तुम्हारी जो है रिश्तेदारी का जो है वास्ता देकर मैं तुमसे इल्तिजा करता हूँ, भाई कम से कम मेरी बात को तो सुनो तो सही। खैर मेरे से जो अदावत करते हैं, हमारी रिश्तेदारी का तो ख्याल रखिए। अरे रिश्तेदारी का तो ख्याल रखो। कब बोल रहे बात है? मर्डर करने पर तुल गए, ख़त्मीज करना चाह रहे थे। इसका मतलब रिश्तेदारी का तो ख्याल रखो ऐसा बोल रहे, तो मतलब रिश्तेदारी रहती नहीं रहती? रिश्तेदारी है नहीं है? रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी रहेगी। रिश्तेदारी का वास्ता देके उनको कन्विंस करो, बोल रहा अल्लाह ताला तुम्हें हमें नो रिश्तेदारी, नो ताल्लुक। वही तो है ना, वही तो प्रॉब्लम वही है साहब, प्रॉब्लम वही है। जाइए आप देखिए, स्टडी कीजिए इस जुर्म का जो है हम कैसे, क्या हम जो है उसका, इस जुर्म का क्या जो है वो हो सकता, रेमेडी हो सकता। सोचिए, सोचना होगा आपको। अल्लाह कोई रास्ता निकालता, ज़रूर निकालता। जराइम है, जराइम को हम जो है हम जब तक उसका वो नहीं करेंगे, सद्देवाब नहीं करेंगे, उन गुनाहों को हम जो है मानेंगे नहीं, हम हमारे से गुनाह हुआ बल्कि हम नहीं कबूलेंगे, और उन गुनाहों के तलाफ़ी के लिए हमको क्या करना चाहिए वो नहीं करेंगे, तब तक रहमत, अल्लाह की रहमत नहीं होगी। हम जाके खाली जो है करने के बेहुदा हरकत पूरे कर दे रहे, अल्लाह हमको बचा दे बोल के रात में तहज्जुद में उठ के दुआ कर रहे, नहीं तो अरबस्तान एक आसानी हो गई।
अब हमेशा पे जा रहे बार बार होता है, पर्दा मैला कर रहे जाके खामा खामा का, वो पर्दा लटक के मैला करने से कुछ भी नहीं होता। पहले गलतियों को दुरुस्त करो। आप देखिए हमारे गलतियों को दुरुस्त करे बगैर पर्दा पकड़ के लटक के दुआ करना कैसा है मालूम? कैसा बेवकूफ़ाना हरकत है वो। एक नौजवान है अट्ठा कट्टा, उसे बच्चों की चाहत आ गई, शायद गैर शादीशुदा अच्छा अट्ठा कट्टा 25 साल का, मुझे बच्चे चाहिए बोल के आए दिल में। अब रोना शुरू किया अल्लाह के साथ, ताजुद में अल्लाह मुझे बच्चे औलाद दे दे अल्लाह, या दुआ नहीं सुन रहा। 1 साल 2 साल दुआ का, फिर जाके काबितुल्लाह के पर्दे को पकड़ के लटक के दुआ कर रहा। कोई बड़े साहब पूछे भाई शादी हुई? बोली नहीं शादी नहीं हुई, अल्लाह कादिर मुतलक है, दे देगा बच्चे। कहा देगा? अरे गधे, पहले शादी करो फिर दुआ करो। ये हिंदुस्तान में जो खामियां खराबियां हम किए हैं, इनको दुरुस्त करे बगैर काबे का पर्दा पकड़ के लटक के दुआ करना भी ये बेवकूफ़ाना हरकत ही है। पहले यहाँ सुधार लीजिए। आप कौन से खानदान के? आप गौड़ के हैं, आपका चेहरा देखे तो गौड़ी दिख रहे जरा। आप रेड्डी होंगे, आपका चेहरा तो रेड्डी दिख रहे, मेरा चेहरा देखो तो कोई चंबार दिख रहा है, यहाँ कोई धेड़ दिख रहा। जाओ धेड़ों से ताल्लुक रहेगा तुम्हारा, एक DNA कराइए, आप टेस्ट कराइए, आप रिश्ता जोड़िए। कोई खराबी की बात नहीं, मैं धेड़ों से हूँ, क्या हुआ? फ़ख्र से कहो हम धेड़ हैं, क्या खराबी है? नहीं है, इंसान है ना, धेड़ भी तो इंसान है। हमारा रिश्ता धेड़ों से है। आपका रिश्ता किसी चौधरियों से है या बमनों से है? बताइए, रिश्ता निकालिए, करिए। नहीं, हमारा दुम्बा, ये फ़ख्र का दुम्बा कुर्बानी कर, वो दुम्बे लाके कर देते। बकरीद आया तो 4-4 दुम्बे। आजकल जो है बेटी के नाम पे, बेटे के नाम पे, बहू के नाम पे, पेट में बच्चा उसके नाम पे दुम्बे काट दो। एक पागलपन, इतने दुम्बे कहीं को काटना नहीं है। असल ये आसान बाहर के दुम्बे नहीं, तुम्हारा अंदर का दुम्बा काटो, ये फ़ख्र का दुम्बा काटो। हम हिंदुस्तानी हैं, हम यहाँ धेड़ के औलाद हैं, या कि गौड़ के औलाद है, या रेड्डी के औलाद है। ये दुम्बा काट के बात करो आप, अल्लाह की रहमत जब आएगी। हम शेखा बन गए, हाँ, हम जो है सैयदा बन के बैठ के है, तो मतलब फ़खरिया है, फ़ख्र है तुम्हारे अंदर, यहूदियत है तुम्हारे अंदर। ये यहूदियत के दुम्बे को काटो। पहले अपना रिश्ता हिंदुओं से जोड़ो, हिंदुस्तान से जोड़ो, जब दुआ करो अल्लाह की रहमत आएगी। निकालिए, टेस्ट कीजिए। आप आपके अब्बा, आपके दादा, उनके दादा कौन है देखो, मालूम होता। मैं भी कोशिश किया तो कुछ रिश्ते मिले हमारे। ये हदीस नहीं, मैं भी नहीं पढ़ा था, ये जब यह हदीस देखा, देखने के बाद वाइब्रेट हो गया मैं, क्या है अल्लाह भला क्या है। फिर देखे जाके हमारे दादा नाना कहाँ के थे, उधर अमलापुरम, उधर जाके कुछ लोगों से मालूम किए तो एक हमारे अम्मी का रिश्ता जो हजामों से है जी, एक रिश्ता मिला, वो अभी कंफर्म नहीं हुआ, वो कुछ हजाम कम्युनिटी के थे बोल के मालूम हुआ वो रिश्ता। इधर हमारे वालिद साहब का रिश्ता निर्दोल बोल के एक इलाका, वहाँ जाके देखे तो उनका रिश्ता कुछ बम्बनों से मिल रहा जी। ये बम्बन हजम के कॉम्बिनेशन है हम जी, ये सब देख रहे हैं, आप टटोल रहे मामला, समझ में आया ना? तो कोई शर्म की बात नहीं है, एक हकीकत है। अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं हम ये काम। होता कहीं को नहीं होता, कोई बात नहीं, गुनाह नहीं। मगर आप फला रिश्ते से है, हमारे बाप का जो है ख़ानदानी रिश्ता है, हमारे माँ का ख़ानदानी रिश्ता ये है बोल के बोल सकते आप, है नहीं जी? ठीक है, कोई बात नहीं साहब, अब ये ज़रूरी नहीं है। पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे खामियाँ गलतियाँ क्या है। आप जाके सब भी ये ढूंढो बोल के मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो गलतियाँ हमसे हुए उसके रेमेडी क्या हो सकती है, वो बात हमें जो है कर ले रहे अब यहाँ जी। हासिल करो, हुक्म दिया ना जी, क्या है वो हदीस में हुक्म है ना। हाँ देखिए, ताअल्लमू मिन अंसाबिकुम, हासिल करो अपने जो है नसब का इल्म हासिल करो। अगर वो काम शुरू किए वो भी नेकी है आपके लिए, हुक्म रसूल है वो। तो बहरहाल अब इस बात को हम यहाँ ख़त्म करेंगे कि हम जो है इस वक्त जो गलतियाँ हमसे हुई हैं उसमें से मेजर गलती ये है कि हम एतिक़ादी तौर पे हमारे कौम से कटने के बावजूद, एतिक़ादी तौर पे कटे, हम गैर मुस्लिम बोलते हैं। बोलिए गैर कौम मत बोलिए, गैर मुस्लिम बोले। इस्लाम के अतबार से आप वो अलग हैं, हम अलग हैं। गैर कौम नहीं हो सकते आप। और हमारा रिश्ता उनसे वालहाना रिश्ता, मोहब्बत का रिश्ता ही रहेगा और अदावत का रिश्ता नहीं रहेगा, अदावती रिश्ता नहीं रहेगा। ये बात हम अच्छी तरह हम याद रख लें। आखिर में एक बात बोल के मैं बात ख़त्म करूँगा। वो बात यह है कि ज़रा इसको ख़ास तौर पे सुनिए आप। वो बात यह है कि कुरान मजीद के अंदर काफिर का लफ्ज़ या मुशरिक का लफ्ज़ जो आया, मारो इन काफिरों को,
कत्ल करो इन जो है मुशरिकों को, उनके जोड़ों पे मारो, इनको ताक में रह के मारो। ये सब आयतें आप देखें ना, ये आयत क्या कर रहे हम आम लोगों पे इतलाक कर दे रहे इसका। ये आम काफिर की बात नहीं है, वो आम मुशरिकों की बात नहीं है, वो रेबल्स की बात है, रेबल्स हैं। आम मुशरिक, आम काफिर, वो उनको क्या कहेंगे? शरीयत इस्लामी में क्या कहा? उनको जिम्मी कहा गया। जिम्मी, जिम्मी काफिर होंगे नहीं होंगे? जिम्मी मतलब इस, हाँ वही बात है, इस्लामी हुकूमत में वो अपना अपने तौर पे अपने कोई खुदा को नहीं मान रहा या कोई बुत परस्ती कर ले रहा, वो जिम्मी बोलेंगे उनको। वो भी काफिर हैं, खुदा को नहीं मानता, मैं बोला काफिर ही है। और हम फला की पूजा कर लेंगे, बोले मुशरिक हुआ। मगर जो है ईयरली पेमेंट है, क्या बोले जिजिया बांधे हो, उस एतबार से क्या हो जिम्मी हुए। ये भी मुशरिक, ये भी काफिर है ना। फिर काफिरों को मारो, मुशरिकों को कत्ल करो, ये आयत किसके लिए है फिर? ये वो हाँ, इसको इसको इस तरह बोल सकते हैं, इसको इस तरह बोल सकते हैं, ये जुमला देखिए, इसको इस तरह बोल सकते हैं कि हुकूमत पर जो है बगावत, बागी हैं, बागी हैं। ये बात लिख लीजिए आप, ये बात बताइए, समझिए इस बात को। सूरह तौबा के अंदर आप जो है पहली आयतों से जब पढ़ते जाएंगे, जहाँ कहीं भी काफिरों को मारो की बात कही गई, वो एतेखादी काफिर नहीं है। एतेखादी काफिर होने के साथ साथ वो बागी भी हैं, हुकूमत के बागी। हुकूमत के बोलिए, इस्लामी हुकूमत क्या, जो भी हुकूमत है बागी है। अब बोले हिंदुस्तान के बागियों को क्या करेंगे आप? पनाह देंगे, मार देंगे, समझाएंगे, बताएंगे, नहीं मानेंगे तो मारेंगे। अमेरिका के बागियों क्या करेंगे? ब्रिटेन के बागियों क्या करेंगे? वही सजा होगा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, यहाँ हम इत्तेखादी समझ रहे, वो इत्तेखादी नहीं, बल्कि इत्तेखादी के साथ साथ वो सियासी भी है। वो सियासी बागी मुशरिक, सियासी बागी काफिरों को मारने का हुक्म है। नॉर्मल काफिर, नॉर्मल मुशरिक को मारने का हुक्म नहीं है। अब हिंदुस्तान के काफिर, हिंदुस्तान के मुस्लिम कौन से है बोलिए? बागी काफिरों मुशरिक हैं या नॉर्मल काफिर, नॉर्मल जो है मुशरिक हैं? लोग नॉर्मल हैं, मगर इनको ले जाके उनके जुमेरे में डाल दिए। उनको जो है हम अबू लहब, अबू जहल के औलाद के हिस्से में डाल दिया इनको। गलत है नहीं बोलिए आप? इस वजह से हमारे अंदर आम मुसलमानों में ये नफरत की जो कैफियत, एक बेजारी की कैफियत, एक इनकार की कैफियत, एक बेकली की कैफियत ये पैदा हुई। हालांकि ये अलग है, वो अलग है, ये दोनों को तखसीस करके हमने देखना ज़रूरी है। तो लिहाजा अल्लाह से दुआ है। जी 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 जी, ये वजाहत करना ज़रूरी है, सबको मालूम होना ज़रूर है। राजा सिंह साहब से मिलना है, मिल के बात बताना है उनको। उन्होंने वैसा बोल रहे, उनकी गलती नहीं है, अब तक उनको एजुकेट नहीं किया गया। हैदराबाद जैसे मुस्लिम इलाके के अंदर का जो है एक एमएलए साहब ऐसा बात कर रहे, बोले तो राजा सिंह की गलती नहीं है, वो राजा सिंह के तरफ रहने वाले मुसलमानों के मुल्लाओं की गलती है। आज तक हम तो समझा नहीं पाए, उनको हम बता नहीं पाए। जी 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 जी। तो बहरहाल मिलना, बात करना है, बात करने से बात जो है वो वाज़ेह होगी। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को जो कौमी मोहब्बत के ज़िमन में जो रोल एक मोमिन का होना चाहिए, हकीकतन उसको जान के उसके मुताबिक जो है अमल करने की तौफीक अल्लाह ताला हम तमाम को अता करे। अभी 3 टॉपिक्स कंप्लीट हुए, इसके अंदर 2 टॉपिक्स हैं, और तीसरा टॉपिक, चौथा टॉपिक ये है कि भारत माता की जय और जय श्री राम कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता कुरान और सुन्नत की रोशनी में, ये टॉपिक। उसके बाद आखिरी टॉपिक भी मालूम है ना आपको, हिंदुस्तान के कौमी त्योहारों में इस्लाम के अक़ीदे के ख़िलाफ़ उमूर हैं या नहीं, ये 2 टॉपिक्स हैं। इंशाअल्लाह 2 टॉपिक्स आपको शाम या कल सुबह आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को सही रहनुमाई फ़रमाए। जो कुछ बातें हम इस वक्त बोल लिए हैं, जो सही है वो हमारे दिलों में रासिख़ कर दे, जो गलत है उसको समझने की तौफीक आपको और मुझे सबको अता करे, और हमारे कौम को अल्लाह हिदायत दे दे। अब तक जो गलतियाँ हमारे कौम के साथ हमने किया है, उन गलतियों को समझने, उन गलतियों को दुरुस्त करने की तौफीक अल्लाह हम तमाम को वो मौक़े भी अता करे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।
ये जय हिंद के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है लोग जी। अभी नेक्स्ट टॉपिक